गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से मैं कौशल गुर्जर भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का ये पार्ट लास्ट लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 4 पार्ट 3 बना चुका हूँ। जिस किसी ने नहीं देखे हों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने मोस्टली उनको डिस्क्राइब किया है और मोस्टली जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वही बताए हैं आपको। वहाँ से रिलेटिव जो बातें हैं वो भी डिस्क्राइब की हैं। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। स्टेट है हरियाणा, और हरियाणा की बात की जाए यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की बात की जाए, चंडीगढ़ की जो स्थापना की थी ली कार्बूजियर ने की थी। किसने की थी? ली कार्बूजियर ने की थी। और यहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये किसके लिए फेमस है? पक्षियों के लिए है। और मैं बता चुका हूँ भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का प्राचीन नाम पूछता है या नया नाम ये गुरुग्राम हो गया है तो गुड़गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गुड़गांव। गुड़गांव कहा जाता था। इसका वर्तमान नाम गुरुग्राम है। वाटर वर्ल्ड ये याद रखना। रिजर्व 1972 में यही बना था। ये किसके लिए फेमस है? ये गिद्धों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गिद्धों के लिए फेमस है। और गिद्ध संरक्षण की शुरुआत जो हुई थी, जैसे कि गिद्ध प्रोजेक्ट की शुरुआत ये भी बोल सकते हैं, गिद्ध प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य से हुई थी। देखो इसको याद कैसे करेंगे। आपने मूवीज देखी होगी सुल्तान। हरियाणा का जो पहलवान था क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम था, सलमान खान। मूवीज देखी होगी सुल्तान। तो सुल्तान से याद रखना कहाँ का पहलवान था? हरियाणा का। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। अब ये गिद्धों की संख्या में कमी आई। कमी किस कारण आई? तो डिफ्लोनेक एक ड्रग्स होता है जिसे हम अपनी मवेशियों में देते हैं। दूध को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। उसी प्रकार दवाइयों में हम यूज करते हैं जब कोई गाय भैंस बीमार हो जाती है तो डिफ्लोनेक ड्रग्स के कारण गिद्धों की संख्या में कमी आई। क्योंकि आप देखे होंगे मवेशी जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध इसका भक्षण करते हैं, और गिद्धों ने इसका भक्षण किया तो इनको डिफ्लोनेक ड्रग्स के कारण क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई और इनकी संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। तो भारत सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है क्योंकि प्रोजेक्ट गिद्ध चल रहा है और गिद्ध को विलुप्त जीवों की प्राणी में मतलब रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है। अब क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे अधिक गिद्ध कहाँ मिलते हैं? तो भारत में सबसे अधिक गिद्ध जो वर्तमान में है वो गुजरात में है। गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। एक क्वेश्चन और, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के कौन है? सीएम है। कौन है? सीएम है। एक क्वेश्चन हरियाणा से जीएस में और बनता है, प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं कपिल देव। किसको? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। यह हुआ हरियाणा की बात करते हैं झारखंड। और झारखंड की बात की जाए तो यह राष्ट्रीय उद्यान पूछता है पलामू राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान है। ये झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और एक क्वेश्चन बना है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची है झारखंड की राजधानी, ये कर्क रेखा पर स्थित है। आप ये बताओगे भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा मतलब उन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कितने राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बात की जाए बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये, और इसका नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान या पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये झारखंड में है। अब यहाँ पर नदी है कोयल नदी, ये याद रखना। कोयल नदी है, कहाँ है ये? झारखंड में है। और झारखंड में कहाँ? पलामू राष्ट्रीय उद्यान में। और कोयल नदी से आपको याद आ रहा होगा एक वर्ड, कोयला। कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम झारखंड है क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध शहर है झारखंड में धनबाद। क्या है? धनबाद। और धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। बात की जाए गोवा की तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये गोवा में है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी जो है ये मांडवी एक नदी है
उस नदी के किनारे बसी हुई है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य का नाम मोलेम राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, ये याद रखना, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। और 4 ये भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके बीचों बीच से गुजरता है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक और बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीचों बीच से नेशनल हाईवे गुजरता है। बात की जाए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट में मैं लेके आऊँगा वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ से प्यारा सा क्वेश्चन, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लेकिन अब रायपुर नहीं है ये, इसका वर्तमान नाम अटल नगर है। क्या है? अटल नगर है। और टाइगर रिजर्व बनाया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। इंद्रावती की नदी यहाँ पर है, इसी के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये जंगली भैंसों के लिए फेमस है, और ये क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 में पूछा गया था कि जंगली भैंसा, याक बोलते हैं इसको, जंगली भैंसा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो छत्तीसगढ़ का है। बात की जाए तो आपने यहाँ पे एक इंद्रावती नदी है, तो एक और सुना होगा कि भारत का न्यायग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। ये इंद्रावती नदी पर है, चित्रकूट। याद रखना आप, चित्रकूट सरयू मत लगा देना। चित्रकूट जो शहर है ये बसा हुआ है कहाँ? सरयू नदी के किनारे। लेकिन चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है, और भारत का न्यायग्रा कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बना है, एसएससी ने पूछा था इसको घुमा के, घोड़े की नाल के समान मुख का जो जलप्रपात है वो कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी के किनारे, चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का दूसरा अभ्यारण्य पूछा गया, सीता नदी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है ये धमतरी छत्तीसगढ़ का एक जिला है, और सीता नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ये किसके लिए फेमस है? तो ये हरी घास के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हरी घास के लिए फेमस है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला अभ्यारण्य था जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ का आपने पढ़ा होगा, इसको छत्तीसगढ़ क्यों कहा गया था? पूर्व में यहाँ पे बात की जाए इतिहास में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। और इसको पुराना नाम इसका पूछ लेता है, दक्षिण कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण कौशल कहा जाता है। ये यहाँ का पुराना नाम है छत्तीसगढ़ का। धान की डलिया याद रखना। बात की जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैंने और बताया था, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। लेकिन महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। बात की जाए, मैंने यहाँ बताई थी एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है सोमपेन। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सोमपेन। ये साबूदाने बनाती है मड से। बात की जाए यहाँ पे, जब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है तो क्या जलीय जीव यहाँ पे सबसे अधिक मिलेंगे। समुद्री सर्प भी मिलता है, विभिन्न प्रकार की मछली मिलती है, मगरमच्छ भी मिलते हैं, जलीय जीव मिलते हैं। और यहाँ पर गेम्बूसिया, ये आपने पढ़ा होगा। मछली की बात की जाए तो गेम्बूसिया प्रसिद्ध मछली देखने को मिली यहाँ। ये गेम्बूसिया मछली क्या है? ये मछली की प्रजाति है, ये मच्छर का भक्षण करती है, मच्छरों का लार्वा खाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, मच्छर को खाने वाली मछली कौन सी है? गेम्बूसिया। याद रखना। मच्छर मछली भी बोला जाता है। एक मादा मछली कम से कम 225 लार्वा का भक्षण करती है। आपने देखा होगा जहाँ ये मछली पाई जाती है वहाँ मच्छरों की कमी पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीणों में जब नाली होती है, शहरों में नाली देखा होगा, उस पर गंदगी रहती है नालियों में जब, तो उस पर मच्छर तैरते हैं और हम उसमें केरोसिन डाल देते हैं तो क्या होता है, ऊपर जो लार्वा होता है वो उसकी परत, उसकी सतह टूट जाती है, तो फिर उस पर मच्छर नहीं बैठते हैं और मच्छर मर भी जाते हैं। बात की जाए इसी प्रकार जो लार्वा उनका बनता है जिस पे वो मच्छर आपको तैरते हुए दिखते होंगे, तो ये लार्वा जो सतह बनती है उसको गेम्बूसिया मछली उसका भक्षण कर लेती है।
तो ये क्या होती है मच्छरों की कमी के लिए सहायक मछली जो है वो कौन सी है, गैम्बूसिया मछली है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सी हॉर्स ये कहाँ मिलते हैं, तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ मिलते हैं। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, यह एक समुद्री मछली है, आप घोड़ा मत समझ लेना कि समुद्र में कोई घोड़ा होगा, उसको चलाने वाला भी कोई और होगा। यह समुद्री मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है क्योंकि इसका जो शेप रहता है, आकार रहता है, वो घोड़े की तरह रहता है, तो इसको समुद्री सी हॉर्स बोला जाता है, समुद्री घोड़ा। ये मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है। क्या है, हिप्पोकैम्पस है। बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक राष्ट्रीय उद्यान और है, साउथ बटन। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने इसके बारे में बता दिया था। अब एक यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप को याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है रॉस द्वीप। कौन सा द्वीप है, रॉस द्वीप। और इसका वर्तमान में नेम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। एक क्वेश्चन और पूछता है व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो ये व्हीलर द्वीप उड़ीसा में पड़ता है और इसका नाम कलाम द्वीप रख दिया गया है। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य थे सब समाप्त हो चुके हैं। एमपी का बचा है, कल वीडियो लेके आऊँगा, पूरे डिस्क्राइब करेंगे हम। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हैं रुद्राक्ष एकेडमी, कलम से क्रांति। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।